जो ज्ञान की बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, उस पर चर्चा ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपने देखा होगा कि आजकल भागवत कथा का और कथाओं का दौर चल रहा है। पहले जागरणों का दौर चलता था, जगह जगह पर आपने देखोगे जागरण होते थे, और उन जागरणों के पतन का कारण जानते हैं क्या है? नशा करके बजाने वाले भी और गाने वाले भी। धीरे 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 पैसा इतना आने लग गया, एक एक दिन में 4-4 प्रोग्राम होने लगे, और लोगों के पास समय नहीं था। बड़े बड़े ऐसे जो जागरण किया करते थे, नाम नहीं लूंगा, मैं पर्सनल उन्हें जानता हूं, शराब पीकर जागरण करते थे, और धीरे धीरे क्या हुआ कि जागरणों का महत्व खत्म हो गया। तो लोगों को मालूम है। चलिए उसी चीज पर आज चर्चा करने वाली बात है। आप सनातन धर्म की रक्षा करने का जो ठेका जिसे कहते हैं, वो महात्माओं ने अकेले नहीं ले रखा है, ब्राह्मणों ने अकेले नहीं ले रखा है। ये समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए। देखिए नवरात्रे चल रहे हैं, कोई लोग ऐसे भी हैं जो लौंग के ऊपर एक लौंग पानी में डालकर जो है पूरे 9 दिन नवरात्रे रहते हैं। ये श्रद्धा है उनकी। ऐसे लोग हैं जो एक समय भोजन करते हैं और नवरात्रे के व्रत रखते हैं। यानी कि ये धर्म जो टिका हुआ है 99% ऐसे लोगों की वजह से टिका है, भले वो 10% हो। लेकिन जो 90% लोग हैं जो पैसे के दम पर भगवान को 10-10 रुपए में नचा रहे हैं, क्या ये सही है? आपने देखा होगा भागवत कथा और ये जागरण हो रहा है, सुंदरकांड हो रहा है, हनुमान जी नाच रहे हैं। एक तरफ हनुमान जी की आपने इतनी बड़ी मूर्ति लगा रखी है, और दूसरी तरफ हनुमान जी 10-10 रुपए के लिए नाच रहे हैं, लोग उनकी पूछ खींच रहे हैं। कृष्ण जी नाच रहे हैं, सुदामा भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं, और सुदामा जो है जोकर बना दिया। क्या हो रहा है ये? पूरी दुनिया में जब ऐसी छवि जाएगी तो आपके धर्म पर कटाक्ष भी होगा, और आपके धर्म पर लोग उंगली उठाएंगे ही उठाएंगे, और ये भी कहेंगे कि निश्चित है कि मूर्खों का धर्म है, जो अपने ही भगवान को 10-10 रुपए में नचा देते हैं। हर चौराहे पर होने वाले जागरण, चौकी, राम कथा, भागवत कथा, जितनी भी कथाएं हैं, ये तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक इसमें तबले नहीं बज जाते। और कथाओं में तबलों का क्या मतलब है? संगीत का क्या मतलब है? संगीत के लिए हमारे शास्त्रों ने अलग से विधान, यानी संकीर्तन यानी कीर्तन का विधान कहा गया है। अब संकीर्तन को और भागवत कथा को मेल कर देना, और केवल थोड़ी सी बात कहकर उसके बाद तबले बजाकर और भगवान को नचाकर, कौन सी भागवत कथा आप करना चाहते हैं, या किस परमात्मा को आप खुश करना चाहते हैं? मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं इसका विरोध करूंगा। कहीं पर भी अगर भगवान का स्वरूप बनाकर नचाते हुए दिखाया गया, या 10-10 रुपए के लिए भीख मांगते हुए दिखाया गया, तो ये मैं इसका 100% विरोध करूंगा। और मैं चैलेंज के साथ ऐसे लोगों से कह देता हूं जो अपने घरों में भागवत कथा करा रहे हैं, अपने समाज में भागवत कथा करा रहे हैं, राम कथा करा रहे हैं, जागरण करा रहे हैं, सुंदरकांड करा रहे हैं, और वो ऐसे काम करा रहे हैं, तो भगवान उनसे कभी भी जो है संतुष्ट नहीं होने वाले, उन पर प्रसन्न नहीं होने वाले। निश्चित ही उनके पितृ भी रुष्ट होंगे, उनके कुल देवता भी रुष्ट होंगे, उनका क्षेत्रपाल भी रुष्ट होगा, और उनका निश्चित है परमात्मा भी रुष्ट होगा, क्योंकि आप सदैव अपने परमात्मा का अपमान कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि जब भगवान को नाचते हुए आप देखते हैं, मन तो बड़ा प्रसन्न होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, दिल की गहराइयों से सोचकर देखिएगा, जिस अनंत कोटि परमेश्वर को पाने के लिए अर्जुन ने भगवान के आगे समर्पण कर दिया महाभारत काल में, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तू मेरे विराट स्वरूप को नहीं देख सकता, इसको देखने के लिए तुझे दिव्य आंखें चाहिए। तब श्री कृष्ण उसे दिव्य चक्षु देते हैं, और तब जाकर भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप सही मायने वो देख पाते हैं। जिस परमात्मा को पाने के लिए, और जिसे दर्शन करने के लिए, या जिसकी भक्ति के लिए हम अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, संत महात्मा जीवन लगा देते हैं, उसके स्वरूप को आप 2 मिनट में जो है उसका नाश कर देते हैं, और उसके द्वारा जो है पूरे समाज का नाश कर देते हैं, उसकी भक्ति का नाश कर देते हैं, और उनकी श्रद्धा का नाश कर देते हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर बताइएगा कि यदि आपका छोटा सा नासमझ बच्चा आपके पास बैठा हुआ है, और जैसे ही वो हनुमान जी को कूदता हुआ देखता है, तो उसके मन में क्या भावना होती है कि अरे ये तो 2 रुपए में मिल जाता है भगवान, मानेगा ना वो?
श्री कृष्ण जी को बांसुरी बजाते हुए देखेगा, अरे क्या है, पूजा करने की जरूरत क्या है, भगवान जी तो 2 मिनट में आ जाते हैं। तो ये जो भावनाएं उनके भीतर पनपेंगी वो हमारे समाज का बेड़ा गर्क करेंगी। धर्म की रक्षा शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। ये कहीं नहीं लिखा है कि धर्म आपकी रक्षा करेगा। वेद कहते हैं तुम धर्म की रक्षा करोगे तो ही धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और ध्यान रखिएगा, जब तक निरंतर जल की तरह धर्म बहता रहेगा आपका धर्म सुरक्षित रहेगा। और जहां किसी तालाब की तरह एक कोने में इकट्ठा होना शुरू होगा तो उसमें काई जमेगी और वो सड़ेगा। और इस सड़ने से बचाने के लिए आपको स्वतः जो है, चाहे शस्त्र उठाना पड़े या शास्त्र उठा पड़े, उसके सहारे पर आपको इसका विरोध करना ही होगा। हमारे देवी देवता को आपने देखा होगा, सबके हाथ में, अगर ब्रह्मा जी के हाथ में पुस्तक है ना तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी है।